जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। मैं अंगद उपाध्याय आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने ज्ञान विचार चैनल पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे तुलसी के ऊपर। सनातन धर्म में, हिंदू रीति रिवाज में करीब करीब कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में तुलसी का पौधा न लगा हो। लेकिन क्या आपको पता है कि तुलसी जी के पास ये 11 चीज़ें कभी भी भूल कर न रखें, नहीं तो आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोस्तों, तुलसी का पौधा एक संवेदनात्मक पौधा है। तुलसी की उपमा महारानी देवी भगवती से ली जाती है। कहते हैं कि तुलसी जी हरिप्रिया है, भगवान विष्णु की पत्नी है। और वास्तु शास्त्र के अनुसार भी जिस घर में वास्तु दोष हो, उस घर में तुलसी का पौधा लगाने से उस घर की वास्तु दोष स्वतः ही खत्म हो जाती है। दोस्तों, इस जगत में, इस संसार में दो ही प्रकार के जीव होते हैं, एक चर और एक अचर। चर में हम लोग जीव जंतु आते हैं और अचर में पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ। लेकिन दोनों का मूल्यांकन एक ही तरह होता है। हमें भी ऑक्सीजन हवा की आवश्यकता होती है और पेड़ पौधों को भी ऑक्सीजन हवा की आवश्यकता होती है। रोशनी हमारे लिए भी अति आवश्यकता में है और पेड़ पौधों के लिए भी। लेकिन तुलसी जी का पौधा घरों में लगाते हैं, एक देवी के रूप में और एक वास्तु दोष को शांत करने के लिए भी। तो ये बड़ा संवेदनात्मक पौधा है और पुराणों के अनुसार एक दैवीय स्वरूप भी है, दैवीय शक्ति को लिए हुए एक चमत्कारी पौधा भी है और समस्त औषधियों से परिपूर्ण पौधा है। इसलिए घर में लगा तो देते हैं, लेकिन छोटी छोटी चीज़ों को हम नज़रअंदाज कर देते हैं, जिसके कारण वो घर उत्थान की जगह पतन का कारण बन जाता है। तो दोस्तों, आइए हम चर्चा करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुलसी जी के विशेष रूप से प्रभावित करती है। दोस्तों, कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी के घर में बहुत लहलहाते हुए पौधा दिखाई देंगे, बहुत उन्नत किस्म के, और किसी के घर में लाख यत्न करने के बावजूद भी तुलसी के पौधे में न वृद्धि होती है, न बढ़ोतरी होती है। अंततोगत्वा कभी कभी जो है वो पौधा सूख जाता है, लगता ही नहीं है। क्यों? इसका क्या कारण है? क्या कारण होता है? आइए हम उसी के बारे में चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, सर्वप्रथम हम जब तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, आजकल तो चलन चल गया है, लोग गमले में लगा देते हैं। पहले जो ज़माने में घर के आंगन के बीचों बीच लगाया जाता था तुलसी जी का पौधा, लेकिन अब जो है थोड़ा सा आधुनिक युग हो गया है और फ्लैटों में जैसे एक घोंसले की तरह घर बना लिए हैं। फ्लैट क्या है? घोंसले की तरह है, जैसे चिड़िया वास करती है। तो अब तुलसी जी का पौधा लगाने में बड़ा ये सोचने लगते हैं कहाँ लगाएं, किधर लगाएं, कैसे लगाएं, और लगा भी लेते हैं तो उनकी जो है रख रखाव और उनका मान सम्मान नहीं हो पाता है। तो ये भी कारण बहुत विचित्र हो जाता है, जिसके कारण आप जो है सुख शांति के अलावा अशांति का जो है रूप धारण कर लेते हैं और उस घर में अशांति पैदा हो जाती है, क्योंकि हम कोई भी नियम का पालन नहीं कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस सृष्टि में जो भी चीज़ें हैं, जो भी वस्तुएं बनाई गई हैं, उसका कोई ना कोई नियम सिस्टम ज़रूर होता है। उनकी मान मर्यादाएं होती है। तो उन मान मर्यादाओं के अनुरूप अगर हम चलते हैं तो हमारा उत्थान होता है, और हम उसके विपरीत चलते हैं तो हमारा पतन हो जाता है। ये दैनिक प्रतिक्रिया और निश्चित प्रतिक्रिया है। तो विशेष बात न करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि क्या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो तुलसी महारानी को इफेक्ट प्रभावित करती हैं। उनके आसपास ये नहीं रखना चाहिए, नहीं तो आप जो है आपका घर उन्नति की जगह अवन्नति की तरफ अग्रसर हो जाता है।
सर्वप्रथम जहाँ हम तुलसी जी का पौधा लगाते हैं उस स्थान के आसपास कूड़ा करकट गंदगी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी जी महारानी देवी का स्वरूप है, भगवान विष्णु की प्रिया है। इसलिए वहाँ साफ सफाई स्वच्छता रखना बहुत आवश्यक होता है, क्योंकि स्वच्छता जहाँ होती है वहाँ ही देवताओं का वास होता है। चाहे कोई भी आप भी कभी किसी के घर में जाते हैं या मंदिर में जाते हैं तो देखते हैं अरे यार यहाँ गंदगी है, वहाँ गंदगी है, आप भी थोड़ा सा भिनक जाते हैं, आपका मन जो है मन मस्तिष्क पर कितना बुरा प्रभाव पड़ता है। उसी प्रकार पेड़ पौधों के साथ भी होता है, लेकिन हम घर में जो लगाते हैं वो तो महारानी है, वो देवी स्वरूप है, तो हमें इसका विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़ है कि कभी कभी हम अनजाने में अनजान कर भी माने नज़रअंदाज तुलसी का पौधा एक पौधा रूप मान लेते हैं, अपना जूता चप्पल आसपास ही उनके उतार देते हैं। कभी ना करें, बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं अगर इस तरह का जो है आप हैबिट बनाए हैं अपने घर में कि अब जूता चप्पल जा कर के आसपास उतार दें। ये कभी ना करें, नहीं तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। माता तुलसी कुपित हो जाती है, क्योंकि जूता चप्पल जो होता है कई जगहों से भ्रमण करते हुए वो उस स्थान पर आता है, निगेटिविटी को लाता है, और उस निगेटिविटी ऊर्जा से वो तुलसी का पौधा इफेक्टेड होता है, और धीरे धीरे वो सूखने के कगार पर आने लगते हैं। तीसरी चीज़ है कि कभी भी माताएं जो होती हैं घर में साफ़ सफाई करती हैं तो जाने में भी अनजाने में भी या कुछ ये करके झाड़ू वहीं पर रख देती हैं, झाड़ू को और जो डिब्बे उब्बे जो होते हैं घर के वो तुलसी के पास रख देते हैं। ये कभी ना करें माताएं, विशेष रूप से ध्यान रखें। चौथी चीज़ है कि तुलसी के पौधे के आसपास भरा हुआ कोई भी बाल्टी का पात्र पानी का बिल्कुल न रखें। पांचवी चीज़ है कि कभी भी तुलसी जी को रात्रि में पूजा नहीं करनी चाहिए। दोस्तों विशेष रूप से ध्यान दीजिए कि रात्रि के समय उनका जलाभिषेक या जल से उनको कभी सींचना नहीं चाहिए। तुलसी जी को पानी देने का विधान है कि ब्रह्म मुहूर्त में सुबह पूजा पाठ करने के बाद तुलसी जी को जल चढ़ाया जाता है। रात्रि में कभी भी तुलसी जी को जल न चढ़ाएं। छठी चीज़ है कि कभी माताओं को देखने में आता है कि जो तुलसी जी की पूजा करती हैं और घी और रोरी या सिंदूर को मिला करके उनके पत्तियों पर लगा देती हैं। माताएं ये कभी न करें। ऐसा करने से जो तुलसी का पौधा है अपने संश्लेषण की क्रिया के द्वारा अपना भोजन नहीं बना पाता है और वो तुलसी का पौधा धीरे धीरे सूखने के कगार पर आ जाता है। आप अगर उनको तिलक करना है तो उनकी जड़ में ही, पत्तियों में नहीं, तने में करें। तने में आप जो है उनका आवरण कर दें, उनको तिलक लगा दें, उनकी पूजा कर लें और हाथ जोड़ लें। सातवीं चीज़ है कि कभी भी तुलसी जी के गमले या तुलसी जी के आसपास घर की खंडित मूर्तियाँ या कोई भी मूर्ति जो बनी हुई आकृति की है उनको तुलसी जी के गमले के पास या तुलसी जी के पास बिल्कुल न रखें, क्योंकि खंडित मूर्तियाँ नकारात्मकता पैदा करती है और नकारात्मकता पैदा करने से तुलसी जी का पौधा एक जागृत पौधा होता है, उसमें बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और धीरे धीरे तुलसी का पौधा सूखने लगता है। आठवीं चीज़ है कि कभी भी माता तुलसी को रक्षा, अब कभी कभी देखने में ये भी आता है बहुत से घरों में कि लोग जो है अपना रक्षा जो हाथ में बांधते हैं कलावा, जब वो पुराना हो जाता है या टूट जाता है तो उसको निकाल करके तुलसी जी के गमले में रख देते हैं। ये बिल्कुल ना करें, कभी भी ऐसा ना करें। नौवां चीज़ है कि कभी कभी घरों में देखने में भी ये भी आता है कि माताएं जैसे उनका श्रृंगार करती हैं तो चुनरी ओढ़ा देती हैं, चुनरी ओढ़ाने के बाद फिर पूरी तरफ से कवर करके उनको बांध देती हैं। माताओं से मेरा अनुरोध ये है कि पूजा करें, पूजा करने जैसे 2, 4, 10 मिनट जब तक पूजा करें तब तक वो चुनरी को आप अपना श्रद्धा सुमन जो है वो ओढ़ा करके रखें, लेकिन पूजा समाप्त होने के बाद उस चुनरी को बिल्कुल पुनः आप खोल करके उनको बिल्कुल मुक्त कर दें, उनको बंधन में न डालें, उनको बांधें नहीं। ये बहुत बड़ा निषिद्ध कार्य है, इससे नकारात्मकता पैदा होती है, आपकी पूजा अर्चना बिल्कुल वहाँ खंडित हो जाती है। क्योंकि एक सीमित आपको अगर बंधन में डाल दिया जाए तो आपको कैसा लगेगा। उसी प्रकार
तुलसी जी का पौधा एक जागृत पौधा है, चैतन्य है। उनको भी ऑक्सीजन और धूप की आवश्यकता होती है, तो आपका वो आवरण जो है ये धूप और ऑक्सीजन प्राप्त करने में अवरोध पैदा करता है। तो आप जो है इस चीज़ को बिल्कुल न करें। 10वां, कभी भी काला धागा, काले वस्तु का प्रयोग तुलसी जी के लिए नहीं करना चाहिए। काले कपड़ा, काले वस्त्र या काला ये जो है चीज़ों का जो है आवरण तुलसी जी को नहीं चढ़ाया जाता है। दोस्तों, 11वीं चीज़ विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए कि तुलसी महारानी के आसपास, जैसे बहुत से घरों में जो है लोग शौक़ से कुत्ते पाल लेते हैं, मुर्गियां भी पाल लेते हैं, और तमाम तरह के हिंदू रीति में बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जो ऐसे जीवों को पाल लेते हैं जो निष्क्रिय होते हैं, निष्कृष्ट होते हैं, और इनका जो है इतना महत्व नहीं होता है, फिर भी लोग पाल लेते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि कभी भी तुलसी जी के पास कुत्ते, बिल्ली और ये जो आपका मुर्गियां हैं उनके आसपास न जाएं। तो इन जो है बातों का अगर आप विशेष रूप से अगर ध्यान रखती हैं तो आपका घर, आपकी तुलसी महारानी जितने तीव्रता से, जितने वेग से, जितने प्रफुल्लता से उस पौधे का विकास होगा, उतने ही आपके घर, परिवार, संतान का विकास होता है। तुलसी के पौधे को देख करके अपने घर की एनवायरनमेंट का पता लगाया जा सकता है। जितना विकसित पौधा होगा उतना ही आपका घर भी विकसित होगा। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि और लोग भी इसका लाभ उठा सकें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।